श्री गणेश महापुराण द्वितीय खंड प्रथम अध्याय कल्प भेद से गणपति चरित्र वर्णन। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूर्य जी, कल्प भेद से श्री गणेश्वर के अनेकानेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवण आनंद प्राप्त कर सकूं। सूर्य बोले, शौनक, तुम धन्य हो जब भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं शीतकल्प में हुई गणेश उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भक्ति पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विद्या। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थीं। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण है, इसलिए एक गण हो तो अवश्य होना ही चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। तो सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान जी के हैं, उन्हीं की आज्ञा के लिए प्रमुख हैं। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान जी की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिव जी उनकी उपेक्षा करें तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। तो पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, और ये असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें से कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है। तो सखियां बोली, प्रमथ गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिव जी की अनन्यता के कारण ही वे शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं। इसलिए कृपा कर अपने लिए हुई एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य करनी चाहिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणित नहीं किया। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीते बीते वे इसे भूल गई। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर जी कहीं से आकर के भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। तो शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूं। ये कहते हुए लीलापुरम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा करके सीधे स्नानागार में जा पहुंचे। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देख करके स्नान करते ही जगत जननी लज्जा व सत्य सिमट गई। शिवजी बिना कुछ के चले गए। इधर पार्वती जी ने स्नान उपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जय विद्या का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उनकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज ही आने कैसे देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा।
ऐसा विचार करके उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह का मैल उतारा और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी लक्षणों के संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल कार्य, अद्भुत शोभा में और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्थिव जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स तुम मेरा ही पुत्र है। मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है। तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदरपूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके बोला, जननी मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूँगा। अब आपकी क्या इच्छा है उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती बोली, पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक न आने दिया जाए जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। ये कहकर के पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उनके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देख करके आनंद में अत्यंत निमग्न होगी। फिर उसको दुलार करके द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानागार में जाकर के स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने को उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान बहुत भावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्थिव पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों में से कोई खड़ा होगा। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देख करके गणपति ने उन्हें रोकते हुए कहा, देव ये माता पार्वती जी का निजी भवन है, इससे प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रही हैं? तब चंद्रमौली का ध्यान उनकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख तो कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश ने कहा, माताजी स्नान कर रही हैं, जब वे वस्त्र आदि धारण कर लें तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जाएगी। तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को व्यवधान अच्छा नहीं लगा। बोले, अरे तो मुझे जानता नहीं, पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अतः मार्ग छोड़कर खड़ा हो। तो गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माता जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर के बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। शिवजी को उनकी दृढ़ता देख करके आश्चर्य हुआ। बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है। तो कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? आप तो तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा।
ये कहते हुए शिव जी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मात्र भक्त गणेश जी ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। ये देख करके शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबा करके वे वहाँ से एक और हट करके सोचने लगे, ये है कौन जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है। इस जानकारी के लिए गणों को इनके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहाँ से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने पार्थिव पुत्र के पास जाकर के वही प्रश्न दोहरा दिए, साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो, बड़ी ही आज्ञा मानने में ही बालक को का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्थी नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है। अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर के शिव गणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर के बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्थिपति भगवान शंकर की यहाँ आज्ञा है, अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझ करके हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी हंस पड़े, बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर नहीं आने देना। यदि तुम अपने स्वामी को आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा से कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहें तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए ये अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतः शिवगण लौट करके अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम करके बोले, भूतनाथ, ये बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उनकी आज्ञा से द्वार रोक कर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो है युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिवजी कुपित हो गए, बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण नहीं कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिव जी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तन करके खड़े हो गए। शिव गणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक, तुम कोई भी हो, जब तक तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा सकते हो, क्योंकि हमें भगवान शिव का आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है।
गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिव आज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूं। किसी भी माता पार्वती को अपने पुत्र का और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख लें। आप शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, अपने को पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला ही से अनभिज्ञ हूं। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान दे कि हार जीत तुम्हारी समझी जाएगी, वरना जगदम्बा जगदीश्वर की होती। बालक की बात सुनकर के शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी भृंगी और शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर के छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्धर्ष वीर शिवगण। किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार भारती नंदन भी उस समय समस्त शिव को प्रलयकारी दिखाई देते थे। इस प्रकार रूप देख करके और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर के शिवगण प्राण बचा करके भागे। उधर पार्थिव वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही यह सब देख रहे थे। तभी देव ऋषि नारद से शिवापुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पा करके ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर के शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन लीला कर रहा है? ये कैसी लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। तो शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिर करके ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देख करके शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भक्ति उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारे यह दुर्दशा कर डाली, उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु विष्णु ने विप्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के पार्थिव नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली। तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमल उद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपा पूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। तो गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांत प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाइए। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहाँ से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु ये बालक तो हमें प्रलयाग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है, उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिवजी के नेत्र लाल हो गए
उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और षडानन आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुला करके क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर में द्वार पर बैठ करके बालक मुझ पर ही शासन करे, ये कैसे सहन हो सकता है। तो शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार से तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्र हाथों में लिए और पार्थिव नंदन के पास जाकर के उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्धर दिव्य कर्मा देवगण और अन्यायन पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिनकी क्षमता अन्य कोई शक्ति कर ही नहीं सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रु के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों और अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विहल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी ये दिशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही काई सी फट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार से बहते हुए अवयव दिखाई देते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक की आयुध निष्फल हो गए। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला। यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे। तीसरा अध्याय, शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य। महाशक्ति में शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और यह बालक अकेला ही अविचल भाव से उन सब का सामना कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही 2 महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान जाज्वल्यमयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थी। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियाँ चल पड़ी। उस समय एक देवगण आदि पुनः संगठित होकर के पुनः आ डटे थे। ये देख करके दोनों शक्तियाँ सक्रिय हो गई तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगी थी। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियाँ अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी, किंतु वे देवियाँ कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रही तथा पार्थिव नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मंदराचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवापुत्र ने शिव जी की दुष्ट और विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्र आदि सब देवगण एवं शिवगण शत विशत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे। कहो क्या करना चाहिए, किधर जावें? 10 दिशाओं में से कोई भी तो नहीं दिखाई देती, और ये बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परेख का बाएं दाएं दोनों ही ओर सरलता से घुमा रहा है।
इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवापुत्र के सम्मुख विपक्षी सेनाएं अब अधिक नहीं टिक सकी। समस्त और अपने अपने प्राण लेकर के जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले। किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से नहीं हटे। वे धैर्यपूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्र अस्त्रों को निष्फल देख करके उन्होंने भी वहीं खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण और भगवान नीलकंठ की शरण में पहुँचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सूर्य विभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेकानेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों प्रमथों शिवगणों को पराजित कर दे। उनके महान पराक्रम की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सके। भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्त पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गई और भुजाएं भड़क उठी। वे तुरंत ही गणेश की ओर चल दिए। ये देख करके समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने शिवजी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सम्मुख जा पहुँचे। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर के युद्ध से हट गए। शिवजी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी पराजय का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले से ही साहस छोड़ चुके हैं, तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्म युद्ध द्वारा तो इसका वश में आना कठिन ही है, इसलिए इनके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि ये मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय करके शिवजी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहीं आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिवगणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी विष्णु बोले, नीलकंठ, आप ये तो मानते ही हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है, तो मैं इसे मोहित किए देता हूँ, बस तभी आप इसका वध कर देना। तो शिवजी ने विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्री हरि के विचार को पार्वती जी की दोनों महाशक्तियों ने जान लिया और वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान कर वहीं अंतर ध्यान हो गई। इधर भगवान विष्णु शिवजी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिवजी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को हुए। तभी गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर के लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूट करके दूर धरती पर जा पड़ा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देख करके दशभुज शिवजी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक शरसंधान का प्रयत्न किया गया तब तक तो गणेश जी ने अपने परिघ का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी टूट करके दूर जा गिरा। इस प्रहार में उनके एक ओर के 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों में उन्होंने 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परिघ प्रहार द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिवजी बड़े चिंतित हुए।
उन्होंने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दिशा कर दी तो अन्य देवताओं और गणों की तो बात ही क्या है। तो शिवजी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने परिध प्रहार से देवताओं और शिवगणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिवजी के समीप रह करके युद्ध के लिए प्रस्तुत देवसेना और शिव सेना अपने अपने प्राण लेकर के विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। गणेश जी को उस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देख करके भगवान विष्णु कह उठे, ये बालक धन्य है, अत्यंत शूरवीर, महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी समता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि नहीं कर सकता। तीनों लोक में ये अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपना परिघ को उठा करके उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्री गणेश ने अपने चक्र को प्रेरित करके परिघ के 2 खंड कर दिए। तब गणेश ने टूटे हुए परिघ को उठा करके विष्णु पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता पर दत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिवजी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार को बचा नहीं सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जा करके लगा, जिससे उनका मस्तक कट करके जा गिरा। गणेश जी का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए, शिवगण भी उल्लास से झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा। धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत चलने लगा। ओम गण गणपति नमः।